डियर क्लास 11 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 11 क्लास जो नेशनल बुक फाउंडेशन की आपकी जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.3 के पहले 3 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 2 पार्ट की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा और जो चौथा पार्ट है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इसको अब स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट को ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपके पास 3 ओवर आयोटा इंटू जी माइनस 6 प्लस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 और आयोटा ओवर 2 जी प्लस 3 और 4 माइनस 1/2 और साथ जो डब्ल्यू वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 प्लस 2 आयोटा। इन दो साइमल्टेनियस जो लीनियर इक्वेशन है इनको सॉल्व करना है और डब्ल्यू और जी की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो जैसे हम पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 उसके पहले 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, इसको भी हम देखते हैं। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक हो गया जी। अब आप देखें ज़रा गौर से कि सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 की, यहाँ पे क्या है 3 ओवर आयोटा जी। अब इसका जो कोफिशेंट है, ये जो आयोटा आपको जी नज़र आ रहा है, जी का जो कोफिशेंट है वो 3 ओवर आयोटा है। अब नीचे आपके पास आयोटा आ गया। अब अगर नीचे आयोटा आ गया तो नीचे जो आयोटा होता है उसको ख़त्म करने के लिए हम इससे पहले जो मेथड पढ़े हुए हैं वो मेथड है हमारे पास कॉन्जुगेट लेके जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करते हैं। तो इसको रैशनलाइज करना जो है इस स्टेप में करना जो है वो जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये मैं इसकी रैशनलाइजेशन जो है वो लहदा से आपको जो है वो यहाँ पे समझा देता हूँ। देखें ये आपके पास जो है 3 ओवर आयोटा जो है वो बनता है, ये ठीक है 3 ओवर आयोटा, ये है जी का कोफिशेंट, ये आपके पास जी का कोफिशेंट है। तो इसको अगर रैशनलाइज करना है तो आयोटा है नीचे, तो मल्टीप्लाई बाय आयोटा और डिवाइड बाय आयोटा, यानी आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें और आयोटा से इसको आप डिवाइड करवा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा और नीचे आपके पास आ जाएगा आयोटा स्केयर। ये आप देख सकते हैं 3 आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्केयर, ये वही आया वो साथ जी मैंने लिखा हुआ है, यानी इसको मैंने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, जस्ट इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हमने रैशनलाइज किया है। ये हमारे पास आयोटा स्केयर आ गया, ठीक है, माइनस 6 प्लस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 5, ये वैसे का वैसे रहेगा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू आप जानते हैं, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 मैंने नीचे पुट की है, तो -1 नीचे पुट करने से डिनोमिनेटर में माइनस अगर हो तो वो ऊपर लगा देते हैं, जैसे कि मैंने ये ऊपर लगा दिया और नीचे से 1 जो है वो ख़त्म कर दें, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास -3 आयोटा जी माइनस 6 प्लस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 5, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है आयोटा या कॉम्प्लेक्स नंबर वो ख़त्म हो गया, ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई। अब आ जाए इस इक्वेशन की जानिब। इस इक्वेशन में जो जी का कोफिशेंट है वो है आयोटा ओवर 2, आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे -3 आयोटा है जी का कोफिशेंट और इधर है आयोटा ओवर 2। हम चाहते हैं कि कंपेयरिंग द कोफिशेंट, जी के जो दोनों कोफिशेंट है वो आपस में बराबर हो जाएं। तो वो बराबर करने के लिए ये देखें लिखा हुआ है आयोटा ओवर 2, आयोटा ओवर 2 आपके पास मौजूद है। हम -3 जो है आयोटा लेकर आना चाह रहे हैं, -3 आयोटा लेकर आना चाह रहे हैं, तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि -3 आयोटा हो जाएगा। इधर लिखेंगे 6 यानी -6 लिखेंगे, ठीक है। हम जो है यहाँ पे -6 सॉरी ना भी लिखें, ये माइनस पे है तो हमारे पास अगर पॉजिटिव भी आ जाता है तब भी काम चल जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2 3 6, 2 3 6, 3 आयोटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आयोटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2, ये वाली जो इक्वेशन है मल्टीप्लाई पे कर देंगे बाय 6, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 6 करवा दें जैसे मैंने आपके सामने किया है। ये मल्टीप्लाई बाय 6 हुआ हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये जो है इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, -1/2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, साथ 1/2 को भी मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया और 2 आयोटा को भी मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। ये कर दिया, ये कैंसिल होगा, कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास 3 आयोटा जी आ गया। इधर -3 आयोटा जी है, इधर 3 आयोटा जी है, तो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, आपस में माइनस लाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस ये हमारे पास क्या है, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 3 3 9, 9/2 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 2 3 6, ठीक है। 3 आयोटा आ जाएगा डब्ल्यू, ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 6, 3 आ जाएगा और 6 2 12, 12 आयोटा आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। अब देखें
3 आयोटा जी और ये -3 आयोटा जी, यानी कि जी के जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो गए हैं और इनके साइन भी चेंज है। जब साइन चेंज है इनके सेम है तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऊपर मैंने लिखा है -3 आयोटा जी -6 + 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 5, ये वाली इक्वेशन लिखी है, नीचे मैंने ये वाली इक्वेशन लिख दी है। अब ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस है, तो ये आपस में वैसे ही जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, ये बच गया। ये बाहर माइनस है वो मैंने लिखा 6 + 2 आयोटा डब्ल्यू प्लस ये मैंने लिखा 9/2 माइनस ये 3 आयोटा लिखा हुआ है -3 आयोटा, इसको मैं और हाईलाइट कर देता हूँ। W इज इक्वल टू ये 5 ऊपर +3 आयोटा +3 + 12 आयोटा, ये आ गया। अब W इधर भी है, W इधर भी है, दोनों तरफ जो है वो W मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, W जो है वो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, W कॉमन लेंगे, ये रह जाएगा -6, बाहर माइनस है, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, -2 आयोटा प्लस 9/2 -3 आयोटा, और W जो है वो कॉमन ले लिया, तो W जो है वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, गलती से ये लिखा गया है, ठीक है, W यहाँ पे नहीं आएगा। 5 × 3 8, 8 + 12 आयोटा आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट W बाहर ही है, -6, ये -6 है, प्लस 9/2 है, ये प्लस 9/2 इसके साथ लिख दिया, यानी आयोटा के बगैर वाली वैल्यू मैंने इकट्ठी कर दी है, -2 आयोटा और -3 आयोटा वाली वैल्यू मैंने इकट्ठी कर दी है, आयोटा वाली इकट्ठी कर दी है, आयोटा के बगैर इकट्ठी कर दी है, और यहाँ पे ये 8 + 12 आयोटा जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये पेज ख़त्म हो गया, फिर नेक्स्ट पेज की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं हम, W × -3/2 -5 आयोटा इज इक्वल टू 8 + 12 आयोटा, और ये हमारे पास लास्ट पे था, इसको मैंने सॉल्व किया है, -6 और प्लस 9/2 इसको मैंने सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास -3/2 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 2 × 3 -5 आयोटा आ जाएगा। ये कैसे आया है ये मैं बता देता हूँ, -6 + 9/2, यहाँ पे 1 लगा लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर आ जाएगा -12, नीचे आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 -12 + 9, तो ये आ जाएगा -3/2, ठीक है, -3/2 सॉल्व करके है। तो इसको बजाय इसके कि हम पूरा स्टेप यहाँ पे करें, क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लंबा है, तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये -3/2 ये माइनस लिखा हुआ है, ये -3/2 -5 आयोटा और 8 + 12 आयोटा, तो वैसे का वैसे ही आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो है वो देखें जी, इसको इन दोनों का भी अब एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसका भी एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है, इधर -3 रहेगा, 1 का टेबल 2 और 2 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 8 + 12 आयोटा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, -3 -10 आयोटा वैसे के वैसे रहेगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 8 2 16 + 2 12 24 आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्योंकि W की वैल्यू फाइंड करनी है, -3 -10 आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं इसके नीचे डिवाइड हो रहा है। यहाँ तक काम हो गया। अब अगला स्टेप जो है वो है रैशनलाइजेशन का। नीचे अगेन देखें, आयोटा वाली वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में, इसको रैशनलाइज करेंगे, 16 + 24 आयोटा डिवाइड बाय -3, ये माइनस है, -10 आयोटा, तो इधर नीचे माइनस है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, साइन चेंज करके कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, साथ डिवाइड भी करवा देंगे, जो कि मैंने ऊपर नीचे करवाया हुआ है। ये क्लास 9 में जो है रैशनलाइजेशन आपने पढ़ी हुई है, दोबारा भी इन क्वेश्चन में जो शुरू में हमने सॉल्व किया उसमें भी आपने पढ़ी हुई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 16 को -3 + 10 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 24 आयोटा को -3 + 10 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये -3 -10 आयोटा -3 + 10 आयोटा, ये आता है a² - b² और a - b और a + b वाला फार्मूला यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लें, फार्मूले से ज़्यादा आसान हो जाएगा। -3 का स्क्वायर और दरमियान में माइनस और 10 आयोटा होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई अंदर दोनों से करेंगे तो -48 + 160 आयोटा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -72 आयोटा + 240 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। -3 का स्क्वायर आएगा 9, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 + 9 होता है, 9 आ जाएगा, -10 का स्क्वायर 100 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया जी। नेक्स्ट स्टेप भी आएंगे, इधर -48 वैसे का वैसे है जो नीचे लिखा हुआ है,
प्लस 160 एयोटा माइनस 72 एयोटा को दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 88 एयोटा आएगा। ये 240 एयोटा स्केयर है, एयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो -240 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 9 + 100 एयोटा, इधर एयोटा स्केयर लिखा हुआ है, एयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा ये, ठीक है। अब W इन दोनों को ऐड करेंगे -48 और -240 को, तो -288 आएगा, प्लस 88 एयोटा डिवाइड बाई 100 में 9 ऐड करेंगे तो 109 आ जाएगा। ये भी W की वैल्यू ठीक है। अदरवाइज़ 109 को दोनों के नीचे अलग-अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे अलग-अलग लिख दें, कटिंग होती है तो काट दें, वरना इनकी कटिंग नहीं हो रही। तो W की ये वाली वैल्यू भी ठीक है और ये वाली वैल्यू भी ठीक है। तो बुक के लास्ट के ऊपर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो ठीक नहीं है, ये वाली जो वैल्यूज़ आ रही हैं बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट काम है, क्योंकि W की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब हमने Z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो W की वैल्यू जो ये वाली है, ये इकट्ठी वैल्यू पुट करेंगे, इसको अलग-अलग करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, पुट W = -288 + 88 एयोटा डिवाइड बाई 109 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो है ये वाली, आप इक्वेशन 2 में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। दोनों इक्वेशन से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 में यहाँ पे ये वाली W की वैल्यू जो है ये वाली पुट की है मैंने, इस इक्वेशन में W की जगह मैंने ये लिख दिया। नेक्स्ट चलते हैं, 3/(z - 6) जो है -288 + 88 एयोटा डिवाइड बाई 109, यानी इस 6 को एक दफ़ा मैंने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 एयोटा को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, ये आपको नज़र आ रहा है, = 5। फिर 3/(z) इंटू 6 को 288 से मल्टीप्लाई करेंगे -1728, फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 528 एयोटा डिवाइड बाई 109, प्लस 2 एयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -576 एयोटा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 176 एयोटा स्केयर, नीचे 109 = 5। ये आ गया। ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 109 109, तो डिनोमिनेटर हम जो है वो एलसीएम ले लेंगे 109, और ऊपर ये वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसी आ जाएंगी जैसे लिखी हुई हैं। दरमियान में ये प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सारी वैल्यूज़ मैंने वैसे लिखी हैं। नेक्स्ट स्टेप में इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। 3/(z) -1728 वैसे का वैसा, 528 एयोटा 576 एयोटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -48 एयोटा आएगा, और एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, -1 इस प्लस से -176 हो जाएगा, = 5। 109 नीचे वैसे का वैसा, 3/(z) माइनस अब 1728 है और 176 है, जो एयोटा के बगैर इनको सॉल्व करेंगे -1904 आ जाएगा, -48 एयोटा डिवाइड बाई 109 = 5 आ जाएगा। ये आ गया। अब ये वाली वैल्यू जो है वो इधर माइनस हो रही है, ये आपको देख नज़र आ रहा है माइनस हो रही है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो ये आपको प्लस होती नज़र आ रही है 5 के साथ, ठीक है। बाकी माइनस का साइन अंदर वैसे के वैसे ही हैं। 3/(z), अब ये 5 जो है इसके साथ भी प्लस हो रहा है, ठीक है। ये आ रहा है 3/(z) 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 1904 डिवाइड बाई 109। अब ये एयोटा के साथ नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि ये इसी के साथ सॉल्व हो सकता है, ये दोनों एयोटा के बगैर हैं। ये एयोटा वाली वैल्यू जो है वो मैंने अलग लिख दी है, -48/109। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पे 109 और 1 दोनों का एलसीएम 109 ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -1359 आ जाएगा सॉल्व करके। इस पूरे को सॉल्व करके ये आ गया, -48/109 एयोटा आ जाएगा। अब पता नहीं आपको समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, क्योंकि एक एक स्टेप लंबा करते जाएंगे तो क्वेश्चन ऑलरेडी आप जानते हैं बहुत लंबे हैं, तो ये स्टेप आपको आने चाहिए। अगर एलसीएम भी, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं, उनको एलसीएम लेना भी नहीं आता, तो अगर ये आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन अच्छे हैं, तब आप ये क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है, एलसीएम ही अगर आपको नहीं लेना आता, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मसला कर सकते हैं। इसको सॉल्व किया, ये आ गया -48 और 109 एयोटा आ गया, ये 3/(z). अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 इधर भी है, तो 3 जो है इस तरफ से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करते, इन दोनों में 3 कॉमन आता है, 48 और 1359 दोनों में से 3 कॉमन आता है, वो मैंने 3 कॉमन ले लिया। तो अब 1359 को डिवाइड करें, 1359 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 453 आता है, और 48 को 3 पर डिवाइड करेंगे 16 आता है, दोनों तरफ 3 है, तो 3 जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब z रह गया और नीचे एयोटा है, नीचे एयोटा है, ये नीचे है, ऊपर जाके इधर इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट जो पेज है उसकी जानब चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखें
तो ये जो आयोटा है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ जो आयोटा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मैंने यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। -453 डिवाइड बाई 109 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस 16/109 आ जाएगा। अब ये आयोटा के बगैर है, इसको पहले लिख लें, और ये आयोटा वाली वैल्यू इसको मैंने बाद में लिख दिया। ये जी की वैल्यू आ गई है, लास्ट के ऊपर जी और डब्ल्यू दोनों की वैल्यू लिखेंगे। ये जी की वैल्यू लिखी है कामा लगा के, ये डब्ल्यू की वैल्यू लिखी है, और ये आपका क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। बुक के लास्ट के ऊपर क्वेश्चन डिफरेंट, आपने परेशान नहीं होना, ये इनके आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का जो चौथा पार्ट है उसकी जानब चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 1/-1 माइनस आयोटा जी प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3, 2/आयोटा जी माइनस 2 माइनस 3 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 + 6 आयोटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप देखें कि यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास 1 माइनस आयोटा है। सबसे पहले आप जानते हैं कि इसको सॉल्व करने से पहले, यानी कि जो कोफिशिएंट उनको बराबर करने से पहले, ये जो डिनोमिनेटर है अगर हम उसको रैशनलाइज़ कर लें, रैशनलाइज़ कर लेंगे, नीचे आयोटा ख़त्म कर लेंगे, तो क्वेश्चन जो है वो हमारा ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन के अंदर उसको रैशनलाइज़ नहीं किया हुआ, क्योंकि इस तरह अगर उसको रैशनलाइज़ करेंगे क्वेश्चन के अंदर ही, तो इस तरह जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी हो जाएगा। तो ये मैं अलग से समझा देता हूँ आपके, ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे ये लिखा हुआ है 1/1 माइनस आयोटा, इसको अगर रैशनलाइज़ करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, नीचे आ जाएगा 1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आपके पास +1 आ जाएगा, और 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2, डिनोमिनेटर में देखते हैं आप आयोटा जो है वो ख़त्म हो गया है, तो यही मैंने लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा, यही मैंने लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 इंटू जी 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू। अब इधर भी जो है वो आयोटा नीचे है, ये देख सकते हैं, इधर भी आयोटा नीचे है, तो इसको भी जो है वो रैशनलाइज़ करेंगे। कैसे करेंगे ये देखें, 2/आयोटा, अगर खाली आयोटा हो तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, करनी है तो कर लें, तभी कोई मसला नहीं है। आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा, नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो 2 आयोटा डिवाइड बाय -1, माइनस ऊपर ले जाएं तो -2 आयोटा आ जाएगा, -2 आयोटा ही ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है। तो ये रफ वर्क में कर लें, अगर ये स्टेप क्वेश्चन में बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन और 3-4 स्टेप जो बढ़ जाएगा। ये मैंने वैसे ही आपको बता दिया रफ वर्क करके कि कैसे इसको मैंने रैशनलाइज़ किया। अब आप देखें तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इस इक्वेशन का 3 और 4 का, ये जी का कोफिशिएंट -2 आयोटा है, और इधर जी का जो कोफिशिएंट है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, साइन इनके डिफरेंट है, इधर प्लस है इधर माइनस है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और इक्वेशन नंबर 4 इसको जो है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और देन फिर इसको ऐड कर देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 3 लिखिए मैंने, 2 आयोटा इधर भी मल्टीप्लाई कराना है, 2 आयोटा फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और इधर इक्वल के साथ 3 है, 3 के साथ भी 2 आयोटा मल्टीप्लाई कराना है। इसी तरह इस इक्वेशन के साथ भी 2 आयोटा और जी ये, और साथ 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई कराना है, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 से 2 - 3 को भी आयोटा मल्टीप्लाई कराना है, इक्वल के दूसरी तरफ 2 + 6 आयोटा, इसको भी 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब साथ ऐड करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आपका पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा +2 आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, माइनस ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2, और 2 - 3 आयोटा डब्ल्यू इधर भी आ जाएगा, और 2 आयोटा ये जो है वो +3 है, सॉरी मल्टीप्लाई है, 3 × 2 = 6, 6 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 इंटू 2 + 6 आयोटा, ये आ जाएगा, ये आ गया जी। अब यहाँ से डब्ल्यू पहले की तरह रूटीन में कॉमन लेंगे, इधर भी डब्ल्यू है इधर भी डब्ल्यू है, डब्ल्यू कॉमन लिया बाहर, तो 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा और माइनस 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2, 2 - 3 आयोटा, और ये 6 आयोटा, और ये प्लस 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2, 2 और 6 में से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर आ जाएगा 1 + 3 आयोटा, ये 2 फिर इस 2 से जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा डब्ल्यू बाहर ही रहेगा। 2 आयोटा को बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा + 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा और 2 - 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा
प्लस 2 एओटा माइनस 3 एओटा स्केयर आ जाएगा। ये भी आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, नीचे 2 ही आएगा। ये आ जाएगा 6 एओटा। 1 प्लस एओटा को 1 प्लस 3 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन ये नहीं भी लेना चाहते कॉमन तब भी ठीक है, लेकिन जितना क्वेश्चन को सिंपल कर सकते हैं कर लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 एओटा प्लस 3 एओटा स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको देखें, W 2 एओटा स्केयर की वैल्यू -1 वो पुट की तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। -2 वैसे का वैसा, -3 एओटा प्लस 2 एओटा इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस एओटा आ जाएगा, और एओटा स्केयर की वैल्यू -1 है तो इधर +3 आ जाएगा। डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस ये 6 एओटा 3 एओटा फिर ये एओटा, ये 10 एओटा हो जाएगा। ठीक है, +1 वैसे का वैसा 3 एओटा स्केयर की वैल्यू -1 तो ये -3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये स्टेप आपके पास यहाँ पे बन गए। नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें, इससे आगे चलते हैं हम। ठीक है, इससे आगे जो है वो ये वाला पेज है। तो W 2 एओटा माइनस W, ये 2 एओटा -2, ठीक है, माइनस ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। 5 माइनस एओटा डिवाइड बाई 2 आपके पास आ जाएगा -2, और ये -3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 प्लस 10 एओटा ये आपके पास आ जाएगा। ओहो, ये तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा था, ये अब आपको नज़र जो है वो आ रहा होगा, पहले ये नज़र ही नहीं आ रहा होगा। तो ये जो मैंने पिछले पेज पे अब आपको नीचे नज़र नहीं आ रहा होगा, नीचे जो स्टेप किए हैं उसको सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, बल्कि मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। वो नज़र आ रहा होगा, ये है नीचे। ठीक है, ये नीचे वाला स्टेप है, ये वाला सॉल्व करके ये स्टेप आपके पास आ गया है। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो हमारे पास है दरमियान में माइनस है, इधर 1 लगाएं, दोनों का जो डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम 2 आ जाएगा। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4 एओटा -4, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया -5, और ये बाहर माइनस है, अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, एओटा डिवाइड बाई 2। यहाँ पे एक भी प्लस माइनस का साइन आगे पीछे किया, क्वेश्चन से मिलने के आपका गया -2 प्लस 10 एओटा आ जाएगा। तो ये आपके पास 4 एओटा और एओटा 5 एओटा -4 -5 -9 डिवाइड बाई 2, -2 प्लस 10 एओटा वैसे का वैसे, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा -4, 2 2 4 -4 प्लस 10 2 20 एओटा आ जाएगा। -9 प्लस 5 एओटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले स्टेप में आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया जी। अब अगेन यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे, नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में एओटा आ रहा है तो हम इसको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज़ करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और साथ डिवाइड भी करवा देंगे। ये मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, -4 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर +20 एओटा इससे मल्टीप्लाई होगा, और a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² माइनस b²। ठीक हो गया जी। इधर अगले स्टेप में आ जाएं। अब ये आपको नज़र नहीं आएगा जब मैं ऊपर वाला सॉल्व करूँगा, तो ये -4 जो है दोनों से अंदर मल्टीप्लाई होगा, +20 एओटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसको हम स्केयर जो है वो ओपन करेंगे। तो ये मैंने ओपन यहाँ पे किए हैं। 36 प्लस 20 एओटा -1 80 एओटा -100 एओटा स्केयर डिवाइड बाई 9 का स्केयर 81, 5 का स्केयर 25 एओटा स्केयर आपके पास आ जाएगा। 36 वैसे का वैसा 20 एओटा -180 एओटा, इसको सॉल्व करेंगे -160 एओटा प्लस एओटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो +100 आपके पास आ जाएगा। 81 ये भी एओटा स्केयर है, इसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये +25 हो जाएगा। 36 और ये वाला 136 हो जाएगा, -160 एओटा वैसे का वैसा, 81 में 25 ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो 136 के नीचे 106 लगा दें और 160 के नीचे 106 एओटा लगा दें। अब इनकी कटिंग होती है, 2 के टेबल पे कटिंग हो सकती है, दोनों को 2 के टेबल में काटेंगे 68 डिवाइड बाई 53, इसको 2 के टेबल में काटेंगे तो 80 और 53 एओटा आ जाएगा। ये आपके पास W की वैल्यू आ गई है। आप ऐसे भी ठीक है, या इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, दोनों ही वैल्यूज़ जो है वो ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो हमने इक्वेशन में पुट करनी है, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये आसान है सिंप्लीफाई करना। ये वाली वैल्यू थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ ही ठीक हैं। बुक के लास्ट के ऊपर अब पता नहीं क्या आंसर है, ये वाले आंसर बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, पिछले पेज के ऊपर हमने W की वैल्यू ये वाली 68 - 80 एओटा डिवाइड बाई 53 निकाल ली थी। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, 1/1 माइनस एओटा जी प्लस 1 प्लस एओटा W इज इक्वल टू 3, और ये W की जगह जो है ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे ये देख सकते हैं लिख दी है, ये वाली वैल्यू इसकी 1 - 1 ओवर एओटा जी प्लस 1 प्लस एओटा W की ये वाली वैल्यू पुट के इज इक्वल टू 3। अब ये 1 प्लस एओटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई भी करवा दिया, 68 - 80 एओटा प्लस 68 एओटा माइनस 80 एओटा स्क्वायर डिवाइड बाई 53 इज इक्वल टू 3।
68 वैसे का वैसा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -12 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो +80 आ जाएगा। नेक्स्ट है 1/1 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस, इसको दोनों को सॉल्व करेंगे 148 -12 आयोटा, नीचे 53 वैसे का वैसा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इसको हम, ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो रहा है और ये वैल्यू इधर की इधर है। अब इस स्टेप पे आते हैं, इधर 1/1 माइनस आयोटा इंटू जी, अब ये ब्रैकेट मैंने ओपन की, 3 - 148 डिवाइड बाई 53, ब्रैकेट चेंज करने से अंदर जो साइन है ये भी चेंज होगा, 12 और 53 आयोटा। अब ये आयोटा वाली वैल्यू इकट्ठी कर दी है मैंने, ठीक है, और आयोटा के जो बगैर हैं वो इकट्ठी कर दी हैं। अब ये 1 - 1 ओवर आयोटा जी, ये इसके नीचे वैसे का वैसे आ जाएगा, ये लिखा हुआ है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये, तो 11/53 आएगा। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें, वरना इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, दोनों का एलसीएम 53 आएगा, प्लस 12/53 आयोटा आ जाएगा। अब ये आपके पास आ गया। अब इधर देखें, जी की वैल्यू फाइंड करनी है, 1/1 माइनस आयोटा, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करवा दिया आपने। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक दफ़ा 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा। पहले 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 को कराएंगे तो 11/53 आएगा, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर प्लस है तो ये -11/53 आयोटा आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे तो 12/53 आयोटा आ जाएगा, और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज होकर 12/53 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा इधर भी है, आयोटा इधर भी है, तो ये 11/53 वैसे का वैसा -11 जो है इधर, ये जो हमसे गलती हुई है वो देखें, ये गलती ये हुई है कि 11/53 है, बल्कि एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा जो है वो कर दी है आपको समझाने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, ये इन दोनों को मैंने सॉल्व किए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 53 एलसीएम लेंगे तो +1/53 आयोटा आ जाएगा। इसको भी अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और बढ़ता जाएगा, स्टेप बढ़ते जाएंगे, ये इसको अपने लेवल सॉल्व करना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो +12/53 आ जाएगा। अब ये 11/53 और 12/53 ये आयोटा के बगैर है, इनको मैंने सॉल्व किया तो 23/53 आ जाएगा, +1/53 आयोटा आ जाएगा। ये आपके पास जी की वैल्यू आ गई है, ठीक हो गया, ये जी की वैल्यू भी आ गई। अब जी और डब्ल्यू की वैल्यू, ये जी की वैल्यू मैंने लिखी है, ये डब्ल्यू की वैल्यू मैंने अलग करके लिख दी है, और ये आपकी यहाँ पे क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज भी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है, और ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी थी, काफ़ी डिटेल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बड़ा टाइम लगा है। और ये भी बताइएगा कि आपको किस हद तक समझ आई है। ऐसे ठीक है कि साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँ, वैसे ठीक है, जैसे आप कमेंट्स करेंगे वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।